नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने एसएसटी के 2 मॉडल पेपर डाले थे और उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके मिले होंगे। आप कमेंट में बताइए। और आप मुझे पता है कि ऐसा ही आप जो है हिंदी का मॉडल पेपर या फिर लीक पेपर टाइप की चीज़ जो है ढूंढ रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इसी टाइप का जो है 2026 हिंदी के लिए पेपर, जो कि आपका अगला पेपर होने वाला है। तो इस पेपर को ध्यान से देखिए, इसमें भी आपके पूरे क्वेश्चन मिलने के चांस है। अच्छी तरह से याद करेंगे और साथ में मैं जो है आंसर भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, जैसे आपने एसएसटी के वीडियो को देखा उसी तरह से आप जो है हिंदी की वीडियो को देखिए। और इसमें मैं जो है साथ के साथ आपको आंसर बताते हुए जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो हिंदी के पेपर में हमारा पहला जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है खंड अ का निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा आपकी क्या होगी। तो बंधु, मीठा, गाना, एकता। तो इनमें से आपकी जो है भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो जहां तक मुझे पता है एकता इसकी जो है भाववाचक संज्ञा होगी। जो सोएगा सो खोएगा वाक्य में सर्वनाम पद का भेद बताना है, किस टाइप का है ये। ठीक है, तो जो खोएगा सो खोएगा, यहाँ पर आपके जो है ये संबंधवाचक जो है मुझे सर्वनाम लग रहा है, तो संबंधवाचक हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। शहनाई कौन से वाद्य यंत्र के समान जो है रखता है, कौन से वाद्य यंत्र से समानता रखता है, उसे कौन से वाद्य यंत्र के समान माना जाता है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। तो नाग सवरम जहाँ तक मेरे पता ये होगा। ठीक है, फिर है रसोई को भटियार खाना किसने कहा था, ये आपके जो है मनु भंडारी वाले चैप्टर का है। तो ये भटियार खाना किसने कहा था, भटियार खाना उसके पिताजी कहते थे। क्यों कहते थे, वो ये मानते थे कि आपके जो महिलाओं की योग्यता है वो रसोई में जाने की वजह से खराब हो जाती है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। मुख्य चौराहे पर लगवाई गई नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा निम्न में से किससे निर्मित की गई थी। तो कहाँ से किससे निर्मित की गई थी, लोहे से, काले पत्थर से, संगमरमर से। आपको याद होगा, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, संगमरमर से निर्मित की गई थी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बनाई किसने थी। तो हीरालाल नाम के एक मास्टर थे, वहीं स्कूल के आर्ट्स के मास्टर थे, उन्होंने बनाई थी। बाल गोविंद भगत के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था। तो बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है। तो आपका कुकुरमुत्ता जो है मेरे को इसका आंसर लगता है। तो आप एक बार जो है बुक से कंफर्म भी कर लेना, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप जो है आंसर जो है अपने से कम इसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिव धनुष भंग होने से क्रोधित होने वाले ऋषि का नाम क्या था। ये तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, पूरे चैप्टर में इसी का नाम आता है। तो परशुराम जी यहाँ पर आपके क्रोधित हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गोपियों ने योग साधना को कैसा बताया है, किस टाइप का जो है बताया है। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा, और इसका आंसर है आपका कड़वी ककड़ी। चलिए, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद परिभाषित दिया गया, तो किसके लिए दिया गया था ये आपको बताना है। तो सॉरी बच्चों, आप एक बार ये आंसर जो है देख लेना। ठीक है, कौन सा जो है इसके लिए बताया गया है। आगे देखते हैं। शिव पूजन सहाय भोलानाथ कहकर, शिव पूजन सहाय जो थे राइटर, और उनकी एक जो है माता का अंचल पाठ है ये। तो उसमें जो है भोलानाथ उसे कौन कहते थे, तो उसे पिताजी। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय को भोलानाथ कहकर कौन पुकारते थे, उनके पिताजी पुकारते थे। ठीक है, एक प्रश्न हो गया हमारा। फिर एक गाइड फिल्म की शूटिंग स्थल कहाँ था। ठीक है, तो गाइड फिल्म जो है उसकी शूटिंग जो है आपके गैंगटॉक में हुई है। ठीक है, तो आप इसका जो है आंसर गैंगटॉक को मान लेना। ठीक है, और बाकी आप जो है एक बार आंसर जो है क्रॉस चेक कर लेना। फिर है 2 लीटर दूध वाक्यांश में विशेषण क्या होगा। तो विशेषण आपको पता ही होगा, विशेषण क्या होता है, किसी सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपकी जो है संज्ञा क्या हो जाएगी, संज्ञा आपका दूध है। ठीक है, और विशेषता क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, विशेषण जिसे हम कहेंगे 2 लीटर जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो क्रिया की
विधि या रीति को व्यक्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे आप क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके ग्रामर के टॉपिक है, उनमें से पूछा गया है। फिर है भरमार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है आपको पता होगा उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर आगे भर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपके उपसर्ग क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। फिर एक नीचे वाले शब्द में जो है आपके प्रत्यय छाटने, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर देखना है। तो ऊ जो है यहाँ पर आपका प्रत्यय आ रहा है, बाकी आप जो है एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना इनको। फिर है पितृ प्लस आज्ञा शब्द में संधि पर बनने वाला शब्द आपको बताना है। तो पित्राज्ञा जो है मेरे को यहाँ पर आंसर लग रहा है, तो पित्राज्ञा आप करके आएंगे। फिर है द्विगु समाज में पहला पद क्या होता है? तो पहला पद या तो जो है संज्ञा सर्वनाम से होता है या फिर एक विशेषण पद वगैरह होता है, तो वो आपको पूछ रहा है, तो आप ये देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है एक अपठित गद्यांश आया है। प्राचीन भारत के इतिहास में के पन्नों पर पलटे तो नारियों की गौरवमयी गाथाएं भरी पड़ी हैं। हमारे पूर्वजों का कथन है कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पूजा से तात्पर्य उनकी मान मर्यादा और अधिकारों की रक्षा करने से है। उन्हें लक्ष्मी और ग्रह देवियों के नाम से संबोधित किया जाता है। पुरुष के समान ही उन्हें शिक्षा मिलती थी और जीवन का बड़े से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान उनके बिना पूरा नहीं होता है। देवासुर संग्राम में केकई के अद्वितीय कौशल को देखकर दशरथ भी चकित रह गए थे, परंतु हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ईश्वर ने भी पुरुष को नारी की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान की है। वर्तमान युग में भी पुरुष को नारी की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यह आपका अपठित गद्यांश है, इसमें से आपको पढ़ के जो है आपको आंसर देने हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो बच्चों देखो, जब भी आपको कोई उचित शीर्षक पूछने के लिए बोले किसी पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा बात किसके बारे में हुई है? तो नारियों के बारे में हुई है। तो आप जो है नारियों से संबंधित अगर कोई भी आपका जो है टॉपिक लिख के आएंगे या शीर्षक लिख के आएंगे, तो वो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नारी या आप जो है एक वाक्य जो है ये लिख कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है नारियों का सम्मान या ऐसा करके जो है कोई भी टॉपिक लिख के आएंगे तो वो आपका जो है सही माना जाएगा। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पूर्वजों ने नारी के लिए क्या कहा है? तो ये आपको जो है इसमें से ढूंढ लेना है। अगर मैं इनके आंसर जो है आपको बताता रहूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर आप ढूंढ लेना। 10वीं का आपने जो है पूरी तैयारी कर ली है तो आराम से इस आंसर को ढूंढ लेंगे। स्त्रियों को किन नामों से संबोधित किया जाता है, ये आपको देख लेना है। देवासुर संग्राम में किसने अपने अद्वितीय कौशल का परिचय दिया था? हमने देखा ही अभी, दशरथ की पत्नी थी कैकई था, जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, कैकई है। फिर हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज ऐसा है जो पुरुष प्रधान है। ठीक है, यहाँ पर फिर स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। फिर हमारे यहाँ पर निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी सोचने फिर यहाँ जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। तो यह आपका जो है पूरा का पूरा एक पद्यांश दे रखा है, तो आप इसको पढ़ के और इसके आंसर जो है ढूंढ लेना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर इनके आंसर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ज़रूर आप इसको देख लेना। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। कमेंट करते में आपके जो है अपने चैनल जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर इस फाइल को डाल दूंगा और आप वहाँ से इसको देख लेना। और चाहिए ही होगी, मैं आपको डाल के रखूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि देखो वीडियो बनाने में मेहनत होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें और उसके बाद जो है मैं इसको दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे भी पता चले कि ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, कौन कौन इसे देखना चाहता है, तो मुझे भी एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए अब हम जो है 5वें प्रश्न में पढ़ते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, बाल गंगाधर भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है और आएगा, आप बेचिंता रहें। इस पेपर में से आपके ये मान लो कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एजिटी ऐसे कैसे मिलेंगे। तो पुत्र की मृत्यु पर उसने उत्सव मनाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है और उसमें जो है दुखी होने की बात नहीं है बल्कि खुश होने की बात है। तो वो अपने पतों को समझाते हुए कहते हैं ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा। यशपाल ने नई कहानी पर क्या व्यंग्य किया है? तो यशपाल जी ये जो है नेताजी के चश्मा वाला जो है चैप्टर होगा, सॉरी नेताजी का चश्मा नहीं, ये आपके जो है खीरे वाला जो है चैप्टर है,
ठीक है। तो उसमें जो है ये बताता है कि जो आजकल के राइटर्स वगैरह हैं जो नई कहानी जो लिखते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होता, कोई सीख नहीं होती और एब्स्ट्रैक्ट तरीका बताया है। तो ये आप जरूर याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट न रही का मूल भाव क्या है? तो आपकी जो बसंत है उसकी खूबसूरती जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और वो पर्यावरण में समा नहीं रही है। तो ऐसा कुछ करके जो आपको इसका आंसर लिख के आना। फिर किसी फसल का उत्पादन कब संभव है? किसी फसल का उत्पादन कब संभव है ये आपको बताना। नागार्जुन की जो फसल कविता उसके आधार बताना है, ठीक है। कि जैसे विभिन्न प्रकार की हवाओं का जादू होता है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जादू है, प्रकाश संश्लेषण वगैरह जो है कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। फिर सिक्किम नवयुवक ने स्नोफॉल के कम होने का कारण क्या बताया था? ठीक है, तो ये तो आपको जो है अपनी सहमति वगैरह जो है यहाँ पर बतानी है। तो आप ये आसानी से बता देंगे क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण से ही यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि जो आपकी बर्फ है वो कम हो रही है, ठीक है। तो आप बता देंगे। फिर एक कृतिकार अपने कृतियों में सदैव क्या भेद बनाए रखता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ लिखते हुए एक वाक्य में इसका उपयोग करना है। तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत प्रचलित जो है आपकी लोकोक्ति है। आम के आम गुठलियों का दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ होना और आप जो है कोई भी जो है वाक्य इसका बना देना, ठीक है। ऐसा बना सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ से वीडियो देखा तो वीडियो देख लिया और बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है मिल गए, तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगले जो पेपर होंगे उनका भी मैं जो है इसी टाइप के जो है आपके लिए पेपर लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपसे जो है अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 9th में हो या 8th में हो या आप जब 11th 12th में जाएंगे तो इस चैनल से जुड़े रहना। मैं सभी टाइप का कंटेंट जो है इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो जो 9th के बच्चे हैं उनको 10वीं की गाइडेंस के लिए आप ज़रूर उनको बता देना है चैनल, ठीक है। आपका जो है इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और थोड़ा से जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो उससे जो है मेरे को मनोबल लगेगा और उसी से ही जो है मैं आगे भी जो है इसी टाइप की वीडियो लाता रहूँगा। अभी आपके जो है अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित आपको पद्यांश को वापस से पढ़कर जो है क्वेश्चन आंसर देने। भौतिक प्रेरणा ज्ञान अपेक्षा क्या है? ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। तो ये मानव संस्कृति वाला आपका जो है चैप्टर है और आपको पता होगा कि सबसे लास्ट चैप्टर है और थोड़ा टफ है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपका संस्कृति से संबंधित जो है कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि संस्कृति का मतलब आखिरकार होता क्या है। तो आपकी संस्कृति का मतलब होता है नई खोज। अगर कोई व्यक्ति अगर नई खोज करता है तो उसे हम संस्कृति कहते हैं और अगर उसको जो है कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। बस आपका जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है, सभ्यता कहेंगे हम उसको, ठीक है। तो आप जो है इसको मेरे को जहाँ तक लगता है आप इस शब्द को जो मैंने 2 शब्द आपको बोले हैं इनको आप जरूर याद रखेंगे और इसी से आपके जो है आंसर हो जाएंगे। तो वे कौन से 2 भाव है जिनसे मानव संस्कृति के माता पिता माना जाता है? तो पहली में अभी जो मैंने लाइन पढ़ी उसी में आपका आंसर जो है मिल जाएगा, भौतिक प्रेरणा और ज्ञान अपेक्षा, ठीक है। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया? तो ये आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा, कोई कठिन नहीं है। कार्ल मार्क्स का स्वप्न क्या था? सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? सुख शांति के लिए छोड़ा था, ठीक है। ये मैंने बिना पढ़े वैसे बता दिया। फिर काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और विमला खां एक दूसरे के पूरक रहे उसी तरह मुहर्रम ताजिया, ठीक है। ये भी जो है आपका इजी सा दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन है गंगा जमुना संस्कृति के प्रतीक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे सारा। और काशी के जागने और सोने में क्या समानता होती है? काशी में मृत्यु को मंगल मनाने के पीछे क्या कारण है? तो ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न पर। तो हमारा 13वां प्रश्न है प्रस्तुत पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने। स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जयशंकर प्रसाद की कविता है, आत्मकथ्य, ठीक है, उसका है। थोड़ी बहुत हिंदी मेरे को आती है तो इस वजह से मेरे को चीज़ याद है। कवि ने स्मृति को क्या माना है? तो क्या माना है स्मृति को? ये रास्ते का भोजन माना है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाथे बोलते हैं, ठीक है। सीवन को उधेड़ कर देखने से क्या तात्पर्य है? तो इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ बिना पढ़े। तो इसका आंसर होगा कि जो सीवन का मतलब होता है पुरानी यादों को उधेड़ कर देखने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीवन को उधेड़ कर देखने का मतलब पुरानी यादों को देखना। कंथा का मतलब क्या होता है? गुदड़ी होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको जो है बताया गया है। फिर इसके बाद कवि स्वयं के लिए क्या सही मान रहा है? तो वह सही ये मानता है कि वो कविता आत्मकथ्य नहीं लिखे। फिर है मन की मनी मान रही, ये उद्धव वाला चैप्टर है ये आपके,
ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो है प्रश्न देख लेते हैं हम। गोपियों के मन की कौन सी बात है जो उनके मन में रह गई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ऐसे भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो श्री कृष्ण से मिलने की बात जो उनके मन में रह गई थी, तो ये आपको पता ही होगा। गोपियों को किस बात की आस है? श्री कृष्ण आएंगे, उनके साथ रासलीला वगैरह करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, ये आस उनकी है। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया और क्यों दिया? तो उद्धव ने उन्हें ज्ञान का संदेश दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है उन्हें उनके पास भेजा था कि जाओ और गोपियों को ज्ञान का संदेश दे दो। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। विरहनी से बचाने के लिए गोपियां किसे पुकारना चाहती है? तो आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण को पुकारना चाहती है। विरहनी का मतलब है यहाँ पर जो आपके पीड़ा की जो है, दूर रहने की जो पीड़ा है, तो वो आपके यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कबीरदास जी ने बाल गोविंद भगत के जीवन पर अमिट प्रभाव डाला कैसे? उपरोक्त कथन को विस्तार से आपको जो है अध्याय के आधार पर समझाना है। तो आपको पता ही होगा कि जो बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है, उसमें वो अपना गुरु जो है कबीरदास को मानते हैं। अपने खेत में जो भी चीज़ें उगाते हैं, वो उसमें से जो सारा जो जितना भी उपज होती है उनकी, उसको इकट्ठा करके बोरी में, और जो है बहुत दूर 3 कोस शायद, मेरे को जहाँ तक याद है चैप्टर में दे रखा है, और उसको वहाँ पर लेके जाते हैं, और जो प्रसाद के रूप में मिलता है उसी से ही जो है वो अपना घर का जो भी है राशन पानी चलाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो कबीर पंथी जो टोपी पहनते थे, इसके अलावा वो तुलसी की जो जड़ें हैं उसकी माला पहनते थे। तो ये आप जो है जरूर याद करके जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, मनु भंडारी ने महानगरों की फ्लैट संस्कृति और परंपरागत पड़ोस कल्चर में किसे और क्यों श्रेष्ठ माना है? तो वो आपको पता है कि परंपरागत पड़ोस कल्चर को जो है वो सही मानेगी, क्योंकि आजकल जो है फ्लैट संस्कृति में जो है क्या होता है कि एक व्यक्ति के घर में क्या हो रहा है वो दूसरे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन पड़ोस संस्कृति में बच्चे जो है दूसरे जो अपने पड़ोसी होते हैं उनके पास जाते आते रहते हैं, तो उसको उसने सही माना है। तो ये आप करके आ जाएंगे। उसके बाद संगतकार कविता के आधार पर एक संगतकार के मानवीय और संवेदनशील व्यक्ति का चित्रण किस तरह से किया जाता है, ये आप बता देंगे। यहाँ पर शब्द सीमा का आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर दंतुर मुस्कान के आधार पर एक माँ के महत्व को समझाना है। ठीक है, आप ये अपने आधार पर भी कर सकते हैं। दंतुर मुस्कान जिसमें एक छोटे से बच्चे की जो है हंसी का वर्णन किया गया है। फिर है लेखक यतीन्द्र मिश्र और भगत आनंद कौशलन दोनों में से किसी एक व्यक्तित्व पर आपको जो है उनके जो कर्तृत्व है, कर्तृत्व का मतलब होता है आपके जो उन्होंने क्या क्या जो है रचनाएं करी है, उनके आधार पर जो है ये आपको बताना है। और यहाँ पर इसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आप उसके जन्म के बारे में, इनके बारे में लिखें, बाकी लिख देते हैं तो अच्छा है। बाकी मेन जो पूछ रहा है आपसे कृतियाँ पूछ रहा है, तो वो आप जो है जरूर याद कर लेना। फिर एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा मंगले डबराल दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि आपके जो है लेखक में से आएगा, और फिर उसके बाद जो है आपके जो कवि हैं उनमें से आएगा। फिर हम जो है द खंड पे आ जाते हैं। बच्चों के लिए पीड़ा के समय माँ का जो आंचल है उससे बढ़कर कोई सुरक्षित स्थान नहीं होता। या आपको किसके आधार पर बताना? माता का आंचल, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो आपको जो भोलेनाथ जी है, तो जो बच्चा है उसका बचपन का नाम भोलेनाथ जी जो है, जब सांप से डरते डरते आते हैं तो पिता के पास नहीं जाते हैं, सीधे अपने माता की गोद में चले जाते हैं। तो ये आपको बताना है। फिर वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, ये आपके जो है मधु कांकरिया वाला जो यात्रा वृत्तांत है उसके आधार पर जो है आपको ये समझाना है कि भाई जो है हम मतलब जो भी सुविधाएं देते हैं तो हम हमारा आज जो है दे रहे हैं भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये आप बता देना। फिर हमारा जो है निबंध आता है। समय का महत्व बताना बच्चों। यहाँ पर निबंध के जो टॉपिक दे रहे हैं इनमें से कोई ना कोई सा जो है आपका एक टॉपिक जरूर जो है आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो इनको आप देख लेना, और ये ध्यान रखना है कि आपको प्रस्तावना और जो इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपको निबंध लिख के आना। और शब्द सीमा जो है आप ध्यान रखेंगे 300 का मतलब है कि लगभग जो है यहाँ पर आपके जो है 2-2.5 पेज या लगभग 3 पेजों तक आपके भरना चाहिए। आपके टीचर्स ने जो है अच्छी तरह समझाई रखा होगा। आंखों देखी दुर्घटना, ठीक है, ये पॉइंट है इसके, तो उसके आधार पर बताना है। बढ़ती तकनीकी सुविधा का समस्या जो है क्या है, बढ़ती जो तकनीकी सुविधा है उसकी क्या क्या जो है समस्याएं खड़ी हो रही है, फायदे क्या हैं उसके, जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये जरूर याद कर लेना। और शिक्षा और रोजगार जो है ये टॉपिक आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो है लेटर दे रखा है 1900 क्वेश्चन। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो है एक छात्र मानते हुए जो आपको पत्र लिखना है। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने अनुमति। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, प्रार्थना पत्र है, और ये स्वयं को हरिद्वार निवासी अरविंद कुमार मानते हुए अपने मित्र राकेश कुमार शिमला निवासी को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करें। ठीक है, इजी से जो है आपके यहाँ पर ये आपके पत्र हैं। ठीक है, तो आप कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है 20वां, स्वयं को नूतन बाल निकेतन दिया रोड मथुरा के प्रधानाचार्य राजेश कुमार मानते हुए विद्यालय में हिंदी व कंप्यूटर शिक्षा के अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची के लिए विज्ञापन आपको जो है बनाना है। ठीक है, तो आपके टीचर्स वगैरह जो विज्ञापन आपको समझाया होगा किस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पर जो है दूसरा भी आपको जो है विज्ञापन दे रखा है। तो बच्चों ये था हमारा जो है आज का एक मॉडल पेपर जो है आपके जरूर आएगा। तो आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन मिले, तो आप दोबारा से आके इस पर कमेंट जरूर करना कि हमारे जो कितने कितने क्वेश्चन हमारे मिले हैं। और मैं जीडी सर अगले जो पेपर होगा आपका, जो भी मैथ का या साइंस का पेपर है, साइंस का है जहाँ तक मेरे को याद है, तो साइंस के पेपर में भी जो है मैं इसी टाइप का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा, या फिर आप जिसे गेस पेपर कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो है हमारा जो पेपर होता है ये एक टाइप का गेस पेपर होता है, कोई भी लीक पेपर वगैरह नहीं आता है। तो आप जो है किसी भी भ्रमित जो है सूचना के अंतर्गत नहीं फंसे, कोई भी लीक पेपर जो है नहीं हो सकता, आपको ये पता चीज होनी चाहिए। हाँ, एक गेस पेपर होता है या फिर एक मॉडल पेपर होता है जिसमें से आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, और यही हमारी जो है मनोकामना होती है कि बच्चों के जो कोई जो क्वेश्चन मिल जाए पूरे पेपर में से। अगर जो है 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से अगर 18-17 के आसपास भी अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी जो है बात होती है। तो आप जो है इस तरह की जो है भ्रांतियों में ना फंसें, और हाँ, मॉडल पेपर आप जो है पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लास्ट टाइम पे जब रिवीजन होता है तो रिवीजन के लिए तो आप जो है मॉडल पेपर या किसी भी गेस पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है अगले पेपर में मिलेंगे। अगले कल ही जो है, या कल या परसों ही जो है हमारा अगला मॉडल पेपर आ जाएगा। तो मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।